हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आइए एक एक करके देखते हैं उनको। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी आपातकालीन स्थिति होती है। ओके, तो कितनी आपातकालीन स्थिति होती है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन 3। कौन कौन सी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण भारत में आपातकालीन घोषणा से संबंधित है। क्या कह रहा है? संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद युद्ध या बाहरी आक्रमणकर्ता के कारण भारत में आपातकालीन घोषणा से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। ओके, आर्टिकल 352 352 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? किसके पास है? ऑप्शन दिया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो सही उत्तर हमारा होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति के पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, आपातकाल की घोषणा के बाद इस घोषणा को संसद द्वारा ब्लैंक है वहाँ के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। मतलब कि कितने दिन या कितने महीने या कितने वर्ष के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है 1 साल, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने। तो सही उत्तर हमारा होगा 1 महीने के अंदर। ओके, आपातकाल की घोषणा के बाद इस घोषणा को संसद द्वारा 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद का सही सेट है? ओके, बताइए कौन सा सही है। मतलब कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद का सही सेट है। तो मैंने बताया था आपको आपातकाल कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया और तीसरा था वित्तीय आपातकाल। तो उन तीनों का अनुच्छेद पूछा है हमसे। तो पहला हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 352, फिर 356 और 360। तो सही हमारा उत्तर होगा तीसरा वाला, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, फिर आइए छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन देखें क्या है। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है? क्या बोला है, भारत का राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, घोषणा जारी कर सकता है? प्रधानमंत्री, सेकंड मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के केवल कैबिनेट मंत्री हैं, संघ के मंत्रियों की परिषद या संसद। सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ओके, देखिए अब देखिए सातवां क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अभी मैंने आपको तीनों आपातकाल बताया था ऊपर और उसका आर्टिकल भी बताया था। तो आइए देखते हैं कौन सा है। तुम्हारा सही उत्तर इसका होगा 360। ओके, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। और राष्ट्रीय आपातकाल 352। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल 352 आएगा और राष्ट्रपति शासन 356, अनुच्छेद 356।
फिर आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। किससे? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। फिर आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में अब तक किस प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं किया गया है? किस प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं किया गया भारत में? तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। सही उत्तर हमारा होगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को अभी तक घोषित नहीं किया गया है। फिर आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक संशोधन कब शुरू किया जा सकता है? ओके, संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक संशोधन कब शुरू किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा में एक बिल प्रस्तुत करके, राज्यों के गवर्नर द्वारा, और चौथा ऑप्शन है हमारा संसद के किसी भी सदन में बिल प्रस्तुत करके। तो सही उत्तर हमारा होगा संसद के किसी भी सदन में बिल प्रस्तुत करके। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। फिर आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? क्या? संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? 1951, 1950, 1949, 1952। सही उत्तर हमारा होगा 18 जून 1951। कब? 18 जून 1951। फिर आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। लघु संविधान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या? लघु संविधान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ओके, तेरहवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर है हमारा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी। ओके, जीएसटी किससे संबंधित है? 101वें संविधान संशोधन। 14 क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन बिल में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संवैधानिक संशोधन बिल में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वें, 44वें, 61वें कि 73वें? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। ऑप्शन सी सही होगा 1988। ओके, संविधान संशोधन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। फिर है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारत में संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? तो क्या होगा ये? ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 368 में संशोधन। ओके, अनुच्छेद 368 में संशोधन। ऑप्शन डी सही होगा हमारा। फिर आगे देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फटाफट। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। किस पर? राज्य सरकार पर।
ओके, फिर आते हैं, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। राज्य में अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसका तात्पर्य किसके शासन से, वहाँ शासन कौन कर रहा होगा, तो राज्य के राज्यपाल कर रहे होंगे। ओके, राष्ट्रपति राज्यों में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, तो आर्टिकल 356 के तहत, अनुच्छेद 356 याद रखिएगा। फिर क्या है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। ओके, वेंकैया नायडू याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है, राज्यपाल को। ओके, फिर क्या है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ओके, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। फिर क्या है, 22वां क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। कौन कौन, 3 लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। फिर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो संसद सत्र शुरू होने पर। ओके, फिर क्या है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं प्राप्त है। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। फिर क्या है, 26वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति तब तक करेंगे, कब तक करते हैं। यह है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। कितने, 6 महीने की अवधि तक। फिर देखिए आ रहा है 27वां क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। कब स्वीकृत किया था, 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। प्रस्तावना पे मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसे आप ज़रूर देखिएगा। मैं सारी चीज़ें मैं बताया हुआ हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, टॉपिक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ओके, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ओके, प्रस्तावना की बात आई गई है तो मैं कुछ बता देता हूँ। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है ना, हम भारत के लोग, यही इम्पोर्टेंट है, हम भारत के लोग। ओके, और प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिक्री कर कौन लगाता है।
बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है। ओके। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ओके। 31वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? लोकसभा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। ओके। देखिए, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। 35वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368। ये देखिए क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका। ओके, तो ये जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। ओके, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं बताऊँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, और भी जितने हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।